मनुष्यता, चैप्टर 4, क्लास 10th हिंदी। नमस्कार एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मनुष्यता, जो चैप्टर 4 है क्लास 10th हिंदी का, स्पर्श बुक का। सबसे पहले हम देखते हैं कवि का परिचय। कवि कौन है इसका? मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म 1886 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1964 में। कवि का नाम आएगा तो आप लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त। आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय के बारे में। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में सोचने की शक्ति अधिक होती है। वह अपने ही नहीं दूसरों से सुख दुख का भी ख्याल रखता है और दूसरों के लिए कुछ भी करने में समर्थ होता है। जानवर जब चारागाह में जाते हैं तो केवल अपने लिए चरकर आते हैं, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं है। वह जो भी कुछ कमाता है, जो भी कुछ बनाता है, वह दूसरों के लिए भी करता है और दूसरों की सहायता से भी करता है। इस प्रस्तुत पाठ में कवि अपनों के सुख दुख की चिंता करने वालों को मनुष्य तो मानता है, परंतु यह मानने को तैयार नहीं है कि उन मनुष्य में मनुष्यता के सारे गुण होते हैं। कवि केवल उन मनुष्य को ही महान मानता है जो अपनों के सुख दुख से पहले दूसरों की चिंता करते हैं। वह मनुष्य में ऐसे गुण चाहता है जिसके कारण कोई भी मनुष्य इस मृत्युलोक से चले जाने के बाद भी सदियों तक दूसरों की यादों में रहता है, अर्थात वह मृत्यु के बाद भी अमर रहता है। आखिर क्या है वे गुण, इस पाठ में हम जानेंगे। एक्सप्लेनेशन, पाठ वाक्य की ओर बढ़ते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मारा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें मृत्यु का मतलब है मृत्यु, यो मतलब है ऐसे, वृथा का मतलब है बेकार। अब प्रसंग के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, आप सब जानते ही हैं। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। कवि कहता है कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना तो निश्चित है, एक ना एक दिन सबकी मृत्यु होगी। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, हमें मौत से नहीं डरना चाहिए। कवि कहता है कि हमें कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य, जो इंसान दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके, उनका जीवन और मरना दोनों ही बेकार है। ये सब कवि की बातें हैं। मर कर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपनों के लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो दूसरे मनुष्यों की चिंता करे, वही असली मनुष्य कहलाता है, जो दूसरों के बारे में सोचे। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं दूसरी पंक्ति। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृथात भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार के समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पे उदार का मतलब है महान होना, श्रेष्ठ होना। बखानती का मतलब है गुणगान करना। धरा का मतलब है धरती, हमारी पृथ्वी। कृथन का मतलब है आभारी होना, कृतधन, यानी कि हम किसी का आभारी हैं, हम किसी के शुक्रगुजार हैं। सजीव मतलब होता है जीवित। कूचती मतलब होता है करना। अखंड मतलब होता है जिसके टुकड़े ना किए जा सके, अखंड संसार। असीम मतलब पूरा। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं, उनका गुणगान युगों युगों तक किया जाता है।
कवि कहता है कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। जैसे आप महान महान लोगों की कहानियाँ अपनी पुस्तकों में पढ़ते हैं, पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। एक एग्जाम्पल है APJ अब्दुल कलाम। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह ही की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। जैसे कि महात्मा गांधी। कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना से बांधता है, वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने के योग्य है। ऐसा इंसान जो पूरे वर्ल्ड को भाईचारे के, पूरे संसार को भाईचारे के भावना से देखे, भाईचारे के फीलिंग से देखे, उसे ही हम मनुष्य कहलाने के लिए योग्य कह सकते हैं। तीसरी पंक्ति, शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दतीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उशीना क्षितीश ने समास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीष चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें शुद्धार्थ का मतलब है भूख से परेशान, करस्त का मतलब है हाथ की, परार्थ मतलब पूरा, अस्थि जाल मतलब हड्डियों का समूह, हड्डियों का जोड़। उशीनर क्षितिश, उशीनर देश के राजा शिबी के बारे में बात की जा रही है। सहर्ष मतलब होता है खुशी से, शरीर चर्म का मतलब होता है शरीर का कवच। इसमें हमें कवि ने महान पुरुषों के उदाहरण दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, जिनकी महानता के कारण उन्हें याद किया जाता है। कवि कहता है कि पौराणिक कथाएं, पुरानी कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण से भरी पड़ी हैं, ऐसे एग्जाम्पल से फुल हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। भूख से परेशान रतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी, और महर्षि दतीच ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियां व्रज बनाने के लिए दान कर दी। उशीनर देश के राजा ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था, अपनी पूरी बॉडी को दान कर दिया था। वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। कवि कहना चाहता है कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है। नश्वर मतलब एक दिन ख़त्म हो जाने वाले शरीर के लिए क्यों डरता है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग देता है। अब चौथी पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आह वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर सहानुभूति का मतलब है दया और करुणा। महाविभूति का मतलब है सबसे बड़ी संपत्ति। वशीकृता का मतलब है वश में कर लेना। मही का मतलब है ईश्वर। विरुद्धवाद का मतलब है खिलाफ होना। इन पंक्तियों में कवि ने महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए दया, करुणा को सबसे बड़ा धन बताया है। कवि कहता है कि मनुष्य के मन में दया, करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर, स्वयं भगवान भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया, तो वे लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए, खिलाफ चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता? अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है, जो दया भाव दिखाता है। वही मनुष्य मनुष्य कहलाता है, जो मनुष्य के लिए जीता है और मरता है। पांचवी पंक्ति, रहो न भूल के कभी मधांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे,
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पे मदांग का मतलब है घमंड, तुच्छ का मतलब है बेकार, सनाथ का मतलब है जिनके पास अपनों का साथ ना हो, अनाथ का मतलब है जिसका कोई न हो, चित्त का मतलब है मन में, त्रिलोकनाथ मतलब भगवान, दीन बंधु का मतलब भी भगवान है, अधीर मतलब है उतावलापन। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि संपत्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आपके पास जितनी भी दौलत है, ऐशो आराम है, उस पर घमंड ना करना चाहिए और किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सबके साथ भगवान है। कवि कहता है कि भूल कर भी अपने संपत्ति, अपनी दौलत या यश पर घमंड ना करना चाहिए। यानी आपको जो बातें आती हैं, आपके पढ़ाई के ऊपर आपको घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ अपनों का साथ है, क्योंकि कवि कहता है कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है, सबका पास भगवान का साथ है। वह बहुत दयावान है। वह से मतलब है यहाँ पे ईश्वर बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। कवि कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है। ऐसा इंसान भाग्यहीन है जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोचे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सबाहु हो जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावल्म से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक से अपंक हो चढ़ो सभी। रहो नया कि एक से नाम और एक से नकाम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पे अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत ना हो, अंतरिक्ष का मतलब है आकाश, समक्ष मतलब सामने, परस्परावलंब मतलब एक दूसरे का सहारा, अमर्त्य मतलब देवता की गोद, अमर्त्य अंक मतलब होता है देवता की गोद, अपंक मतलब होता है कलंक रहित यानी दाग से रहित, दाग से हटा हुआ। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कलंक रहित, दाग रहित, हटे हुए दाग रहने के वह दूसरों का सहारा बनने वाले मनुष्य का देवता भी स्वागत करते हैं। कवि कहता है कि उसने कभी न समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों का सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं। इसलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। कवि कहता है कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो, अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपने पास अपनी शरण में ले लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है, इस खराब संसार में मनुष्य वही है जो दूसरों का कल्याण करे व परोपकार करे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बहा भेद हैं, परंतु अंतरैक में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथार हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर बंधु से मतलब है भाई बंधु, विवेक से मतलब है समझ, स्वयंभू से मतलब है परमात्मा भगवान, अपने आप उत्पन्न होने वाला। अंतरिक्ष से मतलब है आत्मा का एकत्व, आत्मा का एक साथ आना। प्रमाणभूत से मतलब है साक्षी। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हम सब एक ईश्वर की संतानें हैं, अतः हम सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। कवि कहता है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। ये सबसे बड़ी समझ है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है, अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान हैं। बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, सब लोगों के काम भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद
हमारी पुराण कथाएं इस बात की साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। कवि कहता है कि यदि भाई ही भाई को दुख व कष्टों का नाश नहीं करेगा, यदि भाई ही भाई के दुख के कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्य, दूसरे इंसानों के काम आए। चलो अभीष्ट मार्ग पे सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भृंतता कभी, अतेक एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें अभिशिष्ट का मतलब है इच्छित, मार्ग का मतलब है रास्ता, सहर्ष मतलब है अपनी खुशी से, विपत्ति का मतलब है संकट। इस पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि हम खुशी से सारे कष्टों को हटाते हुए, सारी परेशानियों को हटाते हुए भेदभाव रहित रहेंगे तो संभव है कि समाज की उन्नति होगी, समाज आगे बढ़ेगा। कवि कहता है कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए, अपने रास्ते में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आएँ उन्हें हटाते चले जाना चाहिए। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ ना बिगड़े और भेदभाव ना बढ़े, लोगों में खटास ना बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी बातों के सभी एक साथ आगे बढ़ें, बिना किसी लड़ाई झगड़ों के आगे बढ़ें। तभी ये संभव होगा कि इंसान दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ साथ अपनी समृद्धि भी कायम कर पाएगा। यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है, ख़त्म होता है। आप क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो भी चेक करना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो so that I can make more. Thank you and have a nice day ahead.